धर्मेंद्र। पूरा नाम? धर्मेंद्र राजभर। हाँ। जो है इसको छोड़ के। अच्छा, शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, क्योंकि हम इसी गांव से हैं। हमने पढ़ाई की चोर का, उसका हमारे कोचिंग पे, हमारे बच्चों पे बहुत ही बड़ा प्रभाव है। क्योंकि हम इस समय सफलता कोचिंग के पास है और लोगों को हमेशा सफल करने का प्रयास करते हैं, बच्चों को कि बच्चे हमारे कहीं ना कहीं सफल हो जाएं। खास करके इनका नवोदय और CHS में इनका प्रयास रहता है कि हमारे बच्चे नवोदय में भी जा कर के पढ़े और सफल हो, उन लोगों को भी, उन लोगों का भी निकले। नवोदय में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे नवोदय में पढ़ेंगे तो बहुत काफ़ी खुशी होगी। ऐसे ही हमारे साथ ब्रजेश राजभर जी हैं मड़ई का, और ये देख रहे हैं आप मड़ई का ये ट्यूशन है। इसी ट्यूशन में ये बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी तो इन्हें इतना ही बच्चों को आप देखने के लिए इसलिए आप देख रहे हैं कि किडनी चोरों का कहर इतना बढ़ गया है कि परिवार वाले इन लोगों से डर रहे हैं कि हमारे बच्चे अगर पढ़ने जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो किडनी चोर मुलाकात कर ले और इन लोगों को चॉकलेट पानी दे करके लेकर के अपने यहाँ भगा ले जाए और परिवार रो रो करके बुरा हाल हो जाए। पता नहीं ये अफवाह फैल रहा है या सही है। अभी तक तो हमारे क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सुनने के लिए, केवल अफवाह सुनने के लिए मिल रहा है। और जौनपुर में शायद ऐसा वीडियो के माध्यम से देखने के लिए कि मिला कि किडनी चोर आ गए हैं इस उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में। किडनी चोर आ गए हैं और किडनी चोरों का कहर इतना बढ़ गया है कि इस ट्यूशन पे आप देख रहे हैं कि पड़ गया है। ट्यूशन के यहाँ 200 बच्चे लोग बता रहे हैं कि 200 इस गांव में लगभग 130 घर की आबादी है और 130 घर से आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ। लेकिन आज देख रहे हैं कितने हैं ये बच्चे यहाँ कि इनको इस कोचिंग क्या लक्ष्य बना करके ये कोचिंग खोले हैं। सबसे पहले ANP परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने उतने दूर से चलकर हमारे कोचिंग पे पहुंचे। इसके लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं। और सर मैं बता दूं कि मेरा गांव जो है, इसको छोड़ के। अच्छा, शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, क्योंकि हम इसी गांव से हैं। हमने पढ़ाई की, बाहर जाकर हमने पढ़ाई किया तो देखा कि अलग गांव के कितने मतलब बच्चे पढ़ने में और जितने गार्जियन मतलब जागरूक हैं, और हमारे गांव की जो मतलब लड़के हैं या गार्जियन हैं पढ़ाई के मामले में बहुत ही मतलब समझिए कि कुछ नहीं था। तो जितनी समस्याएं हमने झेला, फिर देखा कि हमारे गांव का जो शिक्षा स्तर है बहुत ही कम है। गांव के मतलब बहुत से बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं और बकरी से लेकर जो भी गाय भैंस है चराने का काम करते हैं। जब हमने अपने स्नातक की परीक्षा मतलब पढ़ाई जब हमने पूरी कर ली तो मैं सोचा कि मैं गांव में ही रहकर, और जब तक मैं हूँ, जब तक मैं कहीं अस्थायी नौकरी न कर लूँ तब तक मैं अपने गांव के बच्चों को ही पढ़ाने का और उन्हें शिक्षा देने का काम करूँगा। और कितने क्लास के लड़के आपकी कोचिंग पे पढ़ते हैं? मेरे क्लास में सर नर्सरी से लेकर और 10वीं तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। और ये शाम का बैच है। शाम के बैच में नर्सरी से लेकर 5वीं तक के बच्चे होते हैं और सुबह के क्लास में 6 से लेकर 10वीं तक के बच्चे होते हैं। लगभग टोटल कितनी संख्या है आप लोग? लगभग हमारे यहाँ सुबह 50 के आसपास लड़के हैं जो कि 6 से 10वीं तक के होते हैं, और शाम को 80 के आसपास के बच्चे हैं, 80 की जनसंख्या में। लेकिन इस समय जो एक अफवाह फैला हुआ है किडनी चोर का, उसका हमारे कोचिंग पे, हमारे बच्चों पे बहुत ही बड़ा प्रभाव है। क्योंकि हमारे यहाँ आप कुछ दिन पहले यदि आते या तो देखते यहाँ पे कि मतलब वहाँ से लेकर और यहाँ तक के बच्चे मतलब भरे होते थे। लेकिन आज क्या है, इतना अफवाह फैल गया है गांव में कि बच्चे तो डर ही रहे हैं स्कूल आने में, कोचिंग आने में। इनके गार्जियन भी डर रहे हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया के माध्यम से, रिलेशन के माध्यम से इनको सुनने को मिल रहा है कि किडनी चोर का एक गिरोह चल रहा है। ये अफवाह की वजह से मतलब गार्जियन लोग भी डर रहे हैं बच्चों को भेजने में। आज हमारे यहाँ स्थिति देखिए कि आज शाम के समय 80 बच्चे पढ़ते थे और आज ये 20-25 के आसपास बच्चे बस बैठे हुए हैं। आप लोगों से कुछ भी पूछेंगे तो बता देंगे आप लोग? बोलो। अगर कुछ पूछते हैं आप लोगों से तो सब बता देंगे आप लोग जो पूछेंगे? कितने में पढ़ते हो तुम लोग? आ जाओ इधर। हमारे एक साथ हैं छोटू। क्या नाम है बबुआ? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। पूरा नाम?
ये धर्मेंद्र राजभर। हाँ कितने में पढ़ते हो? 2 में। 2 में। अगर कुछ पूछेंगे तो बता दोगे एकदम? जी सर। ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26 को। और कबूतर खराम में क ख ग में 36 को। कब से इस कोचिंग में पढ़ रहे हो? सर जून में। जून से। जब बारिश होने लगता है तो फिर ये कहाँ पढ़ाते हैं? ये मड़ई है दिख रहा है और बच्चे ज़्यादा हैं, तो जब बारिश होता है तो मास्टर साहब कहाँ पढ़ाते हैं? छुट्टी कर देते हैं। बारिश में छुट्टी कर देते हैं। देखिए, पढ़ाने की अगर कोशिश करें तो बारिश में हम इनको वो सुविधा नहीं दे पाएंगे जो सुविधा मिलनी चाहिए, और इन लोगों को बैठा करके बढ़िया से पढ़ाएं। शायद हम समाज सेवियों से उम्मीद करेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करें और ऐसे संस्था वालों को आप लोग सपोर्ट करें, ताकि ये लोग भैया इनको दिखाइए और इनका रूम दिखाइए जिस रूम में लोगों को पढ़ाते हैं इन बच्चों को। हमारे पास एक जागो इंडिया फाउंडेशन है। मैं उस फाउंडेशन की तरफ से इनको प्रयास करूंगा कि ये मड़ई हटा करके नहीं तो कुछ कम से कम एक रूम बनाने का प्रयास किया जाएगा। जब बनेगा तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से इस सफलता कोचिंग को दिखाऊंगा कि नहीं हमारा ये जागो इंडिया फाउंडेशन लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रहा है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बंटी राजभर गाजीपुर से। जय हिंद।